हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सभी पुर्तगाली शब्द याद करने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सभी शब्द पुर्तगाली हैं और इस वीडियो के अंत में आप इन सभी को याद कर लेंगे। अगर आप थोड़े से भी इच्छुक हैं और सीखने के लिए तत्पर हैं तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाली है। तो ट्रिक की शुरुआत करने से पहले हमें ध्यान होना चाहिए कि पुर्तगाली भारत आए थे व्यापार करने के लिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने एक ट्रिक बनाई है। तो आपको आसानी से ध्यान लगाकर केवल इस ट्रिक को सुनना है और इस ट्रिक के अंत में हम सभी शब्द आसानी से रिलेटेड करके सारे के सारे शब्द याद कर लेंगे। तो पुर्तगाल से एक पादरी आया था व्यापार करने के लिए। कहानी को आराम से सुनिए। वो पादरी अपने साथ एक तो लेकर आया था कर्नल को। कर्नल को क्यों लेके आया? क्योंकि व्यापार करने के लिए आया तो साथ में सुरक्षा का बंदोबस्त होना ज़रूरी है। अब दोस्तों, इसकी जो पादरी की वेशभूषा है वो थोड़ी अजीब है। अजीब कैसे कि इसने कमीज पहन रखी है। कमीज भी कैसी? बिना बटनों की कमीज। अब बटन की जगह इसने क्या लगाई है? ऑल पिन लगा रखी है। ठीक है। और इसने पहन रखी है पतलून। ठीक है दोस्तों, पुर्तगाल से एक पादरी आया। पादरी अपने साथ क्या लेकर आया? कर्नल को। और पादरी की अजीबोगरीब वेशभूषा है। उसने कमीज पहन रखा है बिना बटनों का और बटनों की जगह क्या लगा रखा है? ऑल पिन। ठीक है। और इसने पहन रखी है पतलून। ठीक है दोस्तों, अब ये कर्नल है। कर्नल लेके आया था साथ में सुरक्षा के लिए। तो कर्नल के पास में क्या होगी? पिस्तौल होगी। ठीक है दोस्तों, कर्नल के पास क्या होगी? पिस्तौल होगी। और दोस्तों, कर्नल है वो थोड़ा अनुशासन प्रिय है और अपनी ड्रेस वगैरह टिप टॉप रखता है। तो ये साथ में लेके आएगा स्त्री को। स्त्री मतलब आयरन प्रेस। ठीक है दोस्तों, अब ये कहानी को आप वापस रिकॉल कीजिए। पुर्तगाल से एक पादरी आया था, साथ में लेकर आया था कर्नल को। पादरी की वेशभूषा है अजीबोगरीब। उसने कमीज पहन रखी है बिना बटनों की और बटनों के स्थान पर है ऑल पिन लगा हुआ। ठीक है दोस्तों, और पादरी ने पतलून पहन रखी है। अब कर्नल को साथ में लेकर आया तो कर्नल के पास दो चीज़ें हैं, एक तो है पिस्तौल और एक है स्त्री। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये व्यापार करने के लिए यात्रा से आए हैं। यात्रा पर हम भी जाते हैं तो खाने पीने का सामान साथ में ले जाते हैं। तो ये खाने पीने का सामान साथ में लेकर आए हैं, एक बस्ता लिया है। ठीक है दोस्तों, बस्ते में क्या है? खाने पीने का सामान है। इस बस्ते के अंदर है दोस्तों, एक तो है अनानास। अनानास मतलब पाइनएप्पल। ठीक है, अनानास है, संतरा है और पपीता है। साथ ही साथ आलू गोभी की सब्जी है, आलू गोभी। और अचार। अचार तो हम हमेशा लेते हैं, यात्रा करते हैं तब। ठीक है दोस्तों, अचार। तो दोस्तों, बस्ते के अंदर क्या क्या है? बस्ते के अंदर संतरा है, पपीता है, अनानास है, आलू गोभी की सब्जी है और अचार है। अब ये भारत पहुंच गए हैं। भारत पहुंचते ही इन्होंने डिमांड की है भारत सरकार से कि हमें एक तो कमरा दीजिए। ठीक है, क्योंकि हम इतने दूर से आए तो हमारे यहाँ पर रेस्ट करना पड़ेगा। और एक दीजिए गोदाम हमें। ठीक है, कमरा किस लिए? आराम करने के लिए। अब ये आराम कैसे करेंगे कि कमरे के अंदर होनी चाहिए मेज़। ठीक है, मेज़ के ऊपर होनी चाहिए बोतल। समझ रहे हैं दोस्तों? बोतल के पास होना चाहिए प्याला। अब ये थकान मिटाने के लिए एक तो मांग रहे कमरा, कमरे के अंदर मेज़, मेज़ के ऊपर बोतल, बोतल के ऊपर प्याला। ठीक है दोस्तों, अब गोदाम मांग रहे हैं तो गोदाम किस लिए? सामान रखने के लिए। अब क्या क्या सामान लेके आए हैं? तो गोदाम के अंदर सामान है दोस्तों, वो देखिए। गोदाम के अंदर ये रखेंगे अलमारी। और इस्पात, मुख्य रूप से इस्पात का ही बिजनेस करने के लिए आए हैं, इस्पात यानी स्टील। ठीक है, और रखेंगे कनस्तर, पीपा। ये सामान है वो गोदाम के अंदर रखेंगे। अब दोस्तों, गोदाम के अंदर रखेंगे तो गोदाम की सुरक्षा के लिए अब ये मांग रहे क्या? ताला और चाबी। ताला और चाबी। ठीक है दोस्तों, अब ये दूसरे दिन सुबह जल्दी स्नान करेंगे। स्नान करने के लिए इनको चाहिए एक तो बाल्टी, एक चाहिए तौलिया और एक चाहिए साबुन।
ठीक है दोस्तों, कहानी को रिवाइज करते रहिए और अपने 2 दोस्तों को या 3 दोस्तों को ज़रूर इसको सुनाते रहिए। जैसे कि पुर्तगाल से एक पादरी आया था, पादरी अपने साथ एक कर्नल लेकर आया था। पादरी की वेशभूषा अजीब व गरीब है। उसने कमीज पहन रखी है बिना बटनों की, ऑल पिन लगे हुए हैं और साथ में साथ पतलून पहन रखी है। ठीक है, कर्नल के पास है पिस्तौल और कर्नल के पास है स्त्री। ठीक है, ये खाने पीने का सामान लेके आएंगे बस्ते के अंदर। बस्ते के अंदर क्या क्या होगा? संतरा, अनानास, पपीता, आलू, गोभी और अचार। ठीक है दोस्तों, ये 2 चीज़ें मांगेंगे भारत सरकार से। एक तो कमरा, एक मांगेंगे गोदाम। कमरा किस लिए? कि मेज़, मेज़ के ऊपर बोतल, बोतल के पास प्याला। ठीक है, और गोदाम के अंदर इस्पात रखेंगे, स्टील रखेंगे, कनस्तर रखेंगे, पीपा रखेंगे। अब गोदाम की रक्षा के लिए ताला और चाबी मांगे। सुबह स्नान करेंगे तो बाल्टी, तौलिए और साबुन मांगेंगे। ठीक है, अब ये हो गया सब। अब सीधा व्यापार करना है, तो व्यापार करने के लिए इन्होंने डेट चुनी है, वो है 15 अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त। और 15 अगस्त को ये क्या काटेंगे? फीता। ठीक है दोस्तों, फीता। और अपना सामान क्या करेंगे? नीलाम। ठीक है, सारा का सारा सामान नीलाम होने के बाद भारत सरकार को ये क्या देंगे? रिटर्न गिफ्ट देंगे। रिटर्न गिफ्ट में क्या देंगे? गमला। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से सारे के सारे शब्द हमने याद कर लिए हैं और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इनको एक बार वापस रिकॉल करते हैं। दोस्तों, पुर्तगाल से एक पादरी आया था। पादरी अपने साथ क्या लेकर आया था? कर्नल को। पादरी की वेशभूषा अजीबोगरीब थी। कमीज पहन रखा था बिना बटन का और साथ में ऑल पिन लगा रखी थी और पतलून पहन रखा था। और कर्नल के पास क्या था? एक तो पिस्तौल थी और एक स्त्री थी। ठीक है, और पादरी और एक सामान लेकर आए थे बस्ते के अंदर खाने पीने का। क्या क्या? संतरा, पपीता, अनानास, आलू, गोभी और अचार। ठीक है, पादरी अब सुबह स्नान करने के लिए 3 चीज़ें मांग रहे हैं, बाल्टी, तौलिया और साबुन। और कर्नल ने अब 2 चीज़ें मांगी थी, एक तो गोदाम और एक कमरा। कमरा किस लिए? मेज़, मेज़ के ऊपर प्याला और पास में बोतल। ठीक है, और गोदाम में क्या रखेंगे? अलमारी, इस्पात, कनस्तर, पीपा और काफ़ी कुछ सामान है। ठीक है, और इसकी अब सुरक्षा के लिए क्या लगेंगे? ताला और चाबी मांगेंगे। ठीक है, फिर ये 15 अगस्त को क्या करेंगे? फीता काटेंगे और सामान नीलाम करेंगे और भारत सरकार को रिटर्न में क्या देंगे? गमला गिफ्ट में देंगे। तो दोस्तों, ये सारे के सारे शब्द आपको दिख रहे हैं, ये शब्द मैंने याद करा दिए हैं और यही शब्द हैं जो पुर्तगाली है। बाल्टी, तौलिया, साबुन, पादरी, कर्नल, स्त्री, आलू, गोभी, अचार, बस्ता, संतरा, पपीता, अनानास, आया, गमला, फीता, अगस्त, नीलाम, कमीज, पिस्तौल, बटन, ऑल पिन, पतलून, कमरा, मेज, बोतल, प्याला, गोदाम, ताला, चाबी, अलमारी, इस्पात, कनस्तर, पीपा और कापी। इनके अलावा दोस्तों 2 शब्द बच जाते हैं स्त्री के अलावा। एक तो है मिस्त्री और एक है काज। इनको भी आप थोड़ा याद रख लेना। ये मिस्त्री को काज यानी कि काम करवाने के लिए मिस्त्री को भी साथ में लाए थे। आई होप आपको सभी समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके के और अरबी, फ़ारसी और दूसरे शब्द हैं, विदेशी शब्द हैं, उनको भी ट्रिक के माध्यम से याद करवाया जाए, तो हम टारगेट रखते हैं कि इस वीडियो पर 25 लाइक आते हैं तो अगला वीडियो जल्दी मैं आपके लिए बनाऊंगा। धन्यवाद।